हेलो दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चन हैं जो अपने बार बार हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है और तो अगर अपन ये सीख लेते हैं तो अपने 1 या 2 नंबर अपने पक्के हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। इनको जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे। ये जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, भिन्न के जो क्वेश्चन है, ये इनको अपन 1 बाय 1 देखते हैं अपन कैसे सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, अगर अपन सीखेंगे इनको तो बहुत इजी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या करना होता है। दोस्तों, सबसे पहले अपने को यहाँ 2 चीजें दिख रही होगी, बार वाला संख्या दिख रही है और एक बिना बार वाली संख्या दिख रही है। तो सबसे पहले अपन वही देख लेते हैं कि बार का मतलब क्या होता है। जैसे कोई संख्या है अपने पास में 3 या ऐसे मान लो 0.333 ऐसे आगे तक चलती रहती है, इन्फिनिटी तक नहीं पता, तो इनको अपने को लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसको जो है अपन सोल्ट के अंदर 3 की पावर ऐसे बार लिख देते हैं। इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है रिपीटेशन। संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है, आगे तक कहां तक हो रही है नहीं पता, अनंत तक चल रही है, तो इनको लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, ये 6 से चलता रहेगा आगे तक। तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले अपन इसको ध्यान रखेंगे, पॉइंट के बाद में जो संख्याएं हैं उनमें से कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। तो कितनी संख्याओं ऊपर, तो यहाँ तो अपने पास एक ही संख्या है, तो इसके अपन जो है जितनी संख्याओं में बार है उतने अपन इसके नीचे 9 लगा देंगे। और जो ऊपर वाली संख्या है उसको अपन ऐसा कैसे लिख देंगे, बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं पे बार है उतने अपन नीचे 9 लगा देंगे। और बाकी ऊपर की जो संख्या है उसको ऐसा कैसे लिख देंगे। अगर संख्या कट रही है तो देखो 3 से कट रही है, ये 2 बार कट रही है और ये 3 बार कट रही है। तो आपको जो क्वेश्चन का जो आंसर है इसी फॉर्म में मिलेगा। बस इतना सा क्वेश्चन ही आपको और 1 नंबर दे जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें भी सेम टू सेम यही करना है, पर आपकी बार क्या है ना, 2 नंबर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार जितनी संख्या को बार लगा है उतने अपन 9 नीचे लिख देंगे। करना कुछ नहीं है, वो तो अपने जो संख्या है 36 ऐसे कैसे लिख देंगे। अगर कट रही है ऊपर नीचे तो अपन इसको काट लेंगे। तो देखो 9 से कट रही है, ये 4 बार कट रही है और ये 9 बार कट रही है, तो ये अपना आंसर हो गया। या दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है अपने को ऐसा भी दे सकते थे कि इसका ना जो रूट निकालो, मान लो रूट निकालो, ऐसे दे देते। तो इसका जो रूट है यहाँ पे अपने पास 4/9 आया, इसका अपन जो है रूट निकालते तो अपने 2/3 इसका आंसर हो जाता। तो ऐसा भी अपने को पूछ सकते हैं 0.36 के ऊपर बार लगा के और कह दे इसका रूट निकालो, तो रूट ऐसे निकल जाएगा। पहले अपन इसका पी बाई क्यू फॉर्म में लाते हैं, फिर इसका अपन रूट निकाल लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन का जो है तरीका होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। देन इसके बाद में 3rd नंबर क्वेश्चन है। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कैसे करना है। जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतने 9 लगा देंगे और संख्या ऐसी कैसी रख देंगे। अब इसमें भी देखो, ये जो है अपने 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है तो अपन इसको काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 6 18 और ये कट जाएगा 33 बार। तो ये भी दोस्तों इसका आंसर हो गया। बहुत इजी है। इसके बाद में अपन देखते हैं एक जो नया है क्वेश्चन, इसमें देखो एक संख्या पे बार है और एक पे नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों कुछ नहीं करना, वही करना है पॉइंट के बाद में जो है कितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने अपन 9 लगा देंगे, सिंपल। इसके बाद में जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने अपन 0 लगा देंगे। तो ये अपन 9 0 गया। देखो 2 के ऊपर बार था इसलिए अपन उसको बार के लिए 9 लगा दिया, इसके ऊपर कुछ नहीं था इसके लिए अपन ने 0 लगा दिया। वो संख्या अपन यूं की मिल गई। और बस इसमें एक और काम अपने को हल्का सा करना है, जो 3 है ना, जो बिना बार वाली संख्या है उसको इसमें से घटा देना है। तो इसका आंसर जो है 29/90। कट रही है तो काट लेंगे, नहीं कट रही है तो ये आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझेंगे, ये जो क्वेश्चन अपने को इस फॉर्मेट में आएगा एग्जाम में और पूछा जाएगा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले वही करेंगे, जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लगा देंगे और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने अपन 0 लगा देंगे। तो एक संख्या पे बार था तो एक 9 लिख दिया, एक संख्या पे बार नहीं है तो 0 लगा दिया। देन इसके बाद में संख्या अपन ऐसी कैसे रखेंगे, ऐसे कैसे रख दी। इसके बाद में जो बिना बार वाली संख्या है उसको इसमें से घटा देंगे और सोल्व करेंगे, ये आ गया आंसर। तो अगर इसे कट रहा है तो आंसर आगे जो कट के जो आएगा, बिन छोटी को आ जाएगा, या नहीं कट रहा तो यही रह जाएगा। देन इसके बाद में फिर से देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है दोस्तों ये जो इसको है वही सेम अपन वही करेंगे, कितनी संख्याओं पे बार है। तो आप देख पा रहे होंगे 28, 2 संख्याओं पे 2 और 1 पे बार है। तो दोनों के लिए अपन जितनी संख्या पे बार होंगे उतने अपन 0 लगा देंगे। और देख रहे हैं कि एक संख्या पे बार नहीं है तो इस संख्या के लिए अपन 0 लगा देंगे।
जितनी संख्याओं पे बार है उसके लिए इतने 9 लगाएंगे नीचे, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी अपन 0 लगाएंगे। देन कोई पूरी संख्या ऐसे कैसे उतार देंगे 428, और इसके बाद में इसमें से जिस संख्या में बार नहीं है, जैसे 4 में जो है बार नहीं है तो 4 को इसमें से घटा देंगे, तो अपने पास जो आंसर आएगा 424। तो ये हो गया 990। अब ये जिस भी संख्या से कट रहा हो, जैसे 2 से कट जाएगा या आपको आंसर इसी फॉर्म मिल जाएगा, तो आगे अपन उस हिसाब से देख लेंगे। तो 3 से तो कट नहीं रहा है, 10 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो ये 2 से जरूर कट जाएगा। तो 2 से कटने के बाद में अपने पास में आ जाएगा 2 1 2 और 4 9 और 5। तो ये इस फॉर्म में अपने पास आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद में सेम जैसे 5वां क्वेश्चन था वैसे 6ठा क्वेश्चन है, वही जितनी संख्या में बार है उतने 9 लगा देंगे, जितनी संख्या बार नहीं उतनी 0 लगा देंगे, और पूरी संख्या ऐसी कैसे रखेंगे, और जिस पे बार नहीं उसको इसमें से घटा देंगे। तो दोस्तों अपने पास आंसर आ जाता है 334 बाई 990। तो वही 2 से काट लो आप इसको, नीचे 495 आ गए और ऊपर आगे अपने पास में 1 6 और 7। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अपन अब देखेंगे, इतनी देर अपन ने देखा था पॉइंट के बाद में ही संख्या नजर आ रही थी, अब अपने को जो है पॉइंट के इधर भी अपने को संख्या नजर आ रही है। तो इसमें देखो ये है, तो सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं इसको। अपने जो पता है, अपने जो नीचे 9 या 0 लगता है वो पॉइंट के बाद आने वाली संख्याओं के लिए ही लगता है, इसमें से आगे 3 आया इसके लिए नहीं लगेगा। जैसे इसको अपन सोल्व करते हैं, तो ये जो कितनी संख्याओं पे बार है पॉइंट के बाद में, तो एक संख्या बार है, तो बार हटाने के लिए नीचे लगा देंगे अपन 9। अब देखो ये संख्या अपन ऐसी कैसे रख देंगे, और इसमें से जो बिना बार वाली संख्या है वो घटा देंगे। अब दोस्तों इसमें जो है अपन यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने जो 9 और 0 जो डिपेंड करता है वो पॉइंट के बाद आने वाली संख्याओं के लिए करता है, जबकि ये जो 3 है पॉइंट के इस साइड पे है, इसलिए अपन यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 31/9 रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। दोबारा समझ लेते हैं, इसमें जो है नीचे 9 या 0 जो लगता है वो पॉइंट के बाद में जो संख्या जितनी संख्या आती है उस पर डिपेंड करता है कितने लोग 9 लगेंगे या कितने 0 लगेंगे। जबकि दोस्तों पॉइंट के इधर आने वाली संख्या है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है 9 और 0। तो यहाँ पे देखेंगे अपन 3.3 इसके ऊपर बार है 3 के ऊपर, तो बार हटाने के लिए अपन ने 9 लगा दिया नीचे, और पूरी संख्या अपन ऐसे कैसे रखेंगे, और बिना बार वाली संख्या इसमें से घटा देंगे। देन इसके बाद में सेकंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें है कितनी संख्याओं पे बार लगा है, 2 पे लगा है, उतने ही अपन 9 लिख देंगे। पूरी संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे, और बिना बार वाली संख्या इसमें से घटा देंगे। तो ये अपने आ गया 435/99। इसके बाद में सेम यही प्रोसेस है, कितनी संख्याओं पे बार लगा है, 2 संख्याओं पे, उतने ही 9 लिख देंगे, और पूरी संख्या लिखेंगे और बिना बार वाली संख्या घटा देंगे। 240/99। फिर से बता रहे हैं आपको, यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगाया इस संख्या के लिए, क्योंकि ये संख्या जो है पॉइंट के इधर है। अगर ये संख्या पॉइंट के इधर होती, सपोज दैट मान लो ये संख्या ऐसे होती 0.437 बार, तो अपन इसको लिखते हैं 437 - 4 बटे में जितनी संख्याओं पे बार लगे उतने 9, और जितने भी बार नहीं लगा उतने 0। ये जो 0 डिपेंड करता है 09 पॉइंट के बाद में जो संख्या आ रही है उस उनके ऊपर लगता है। तो तब अपन ऐसा करते हैं, जबकि अपने पास यहाँ देखा अपने पॉइंट के इस तरफ जो है 2 ही संख्या है, इसके लिए 9 लग गए डबल, और 4 इधर है, इसलिए अपने 0 नहीं लगाया, पॉइंट के उधर है। सेम इधर देखते हैं अपन, इसमें देखो पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, एक पे अपने बार लगा है, एक पे नहीं लगा। तो जितनी संख्या में बार लगा है उतने अपन 9 लिख देंगे, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है पॉइंट के बाद में उतने 0 लिख देंगे। पूरी संख्या अपन ऐसे कैसे लिखेंगे 235, और इनमें देखो इस संख्या में ऊपर बार नहीं है, तो ये इसमें से घटा देंगे। तो ये 2 और 1 और 2 बटे हुए 90, ये 2 से कट जाएगा, तो काट लेंगे इसको अपन, जो भी आएगा आंसर देख लेंगे। इसके बाद में सेम वही क्वेश्चन है, पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, तो बार कितनी संख्याओं पे, एक संख्या पे, तो बार वाली के लिए 9 लगा दिया। कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, 2 पे, तो 2 पे 0 लगा दिया, और पूरी संख्या अपन ऐसी कैसे लिखेंगे 5 2 6 7, और कितनी संख्याओं पे बनेगा बार नहीं है वो इसमें घटा देंगे 526। तो दोस्तों ये अपने आंसर आ जाएगा 1 4 और
2 में 12 में से 5 किया तो अपने 7 और 4 बटे में 900। ये अपने पास आंसर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो 3 संख्याओं पे बार लगा हुआ है, तो जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतना हटाने के लिए 3 9 लगा दिए। वही 5 2 6 7 लिखा और उसमें से अपने 5 हटा दिया, तो अपने पास आंसर आ गया 6 2 बटे 999। तो दोस्तों ये हो गया अपना सेकंड पैटर्न जो क्वेश्चनों का है, इस लेवल के क्वेश्चन अपने आएंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे के जो क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो अपन ने वहीं से उठाए हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन देखते हैं, इसको पीवाईक्यू की फॉर्म में लिखना है। तो वो देखेंगे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या हो 12 है, तो 2 संख्या हो 12 है, तो 12 उठाने के लिए अपन नीचे 9 लगाते हैं। जितनी बार संख्याओं पे बार होता है, तो 2 संख्या 12 2 9 लगा दिए। संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे, इसमें से बिना बार वाली संख्या को अपन घटा देंगे, तो 1 2 3.99 ये अपने पास में आ गया आंसर। का 3 से कट रहा है तो अपन काट लेंगे इसको, तो ये अपना आंसर हो गया। देन इसके बाद में ये देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें सिंपल सा अपने को घटाना है, 3.87 में से अपने को 2.53 घटाना है, तो अपने पास जो आता है 4 और 3 और 1 यानी 1.34। 2 संख्याओं में बार है, तो 2 संख्याओं पे अपन बार डाल देंगे, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वही 1.23 और 0.32 जोड़ लेंगे, 5 5 5 और 1, तो 1.55 आया। और कितनी संख्या को बार है, एक संख्या बार है, तो ये लगा दिया अपन, ये अपना इसका आंसर हो गया। देन इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो अपन 2 3 और 2 2 जोड़ लेंगे, 5 4, तो 45 0. कितनी संख्या को बार है, 2 पे बार लगा दिया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन अपन 5 नंबर। इसमें देखो दोस्तों 5 7 जो है वो तो एक बार ही है, और 3 जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो अपन लिखेंगे इसको 0.5 7 और 3 के ऊपर बार, ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। देन अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या में बार है, एक संख्या में बार है, तो उतने 9 लगा देंगे। कितनी संख्या को पॉइंट के बाद बार नहीं है, 2 पे नहीं है, तो 2 पे 0 लगा देंगे, 2 0। संख्या ऐसी कैसे लिखेंगे, और जितनी संख्या को बार नहीं है उतना अपन इसमें से घटा देंगे। देन इसका जो आंसर आएगा 6 1 और 5 बटाओ 900। अब ये कट रही होगी तो अपन काट लेंगे, कट रही है 2 से कट रही है, ये 6 और 4 से अपने 3 से भी कट जाएगी। इसके बाद में ये देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें थोड़ा आपको कुछ अलग दिखेगा। इन क्वेश्चनों में ऊपर सिंपल जोड़ते आ रहे थे, सिंपल घटाते आ रहे थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग इसलिए हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद में जो संख्याएं हैं, अगर इनका योग 10 से कम होता है, जैसे इधर हो रहा था, इधर हो रहा था, यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, तो अपन सिंपल इनको जोड़ दिया करते हैं। लेकिन अगर इनका योग जो है 10 से अगर ज्यादा हो रहा है, तो फिर अपन को संख्या का जो है जब ऐड करते हैं तो इनका एक बार रिपीटेशन अपने को करना होता है। सिंपल अपन एक बार ही नहीं जोड़ते हैं इनको। 3 7 3 7 और 8 0 8 0 ऐड करेंगे 0 और 8 और आंसर और 10 18 दिया है। तो इसका जो आंसर था कितनी संख्या के बाद पॉइंट के ऊपर बार लग रहा था, 2 के ऊपर, तो 1.81 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपन जनरली इसको देखें तो लग रहा है बहुत हार्ड होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में दिया गया है ऊपर 28 है, नीचे जो है 9 n बार चल रहा है। अपने को यहाँ दिया है n की जो वैल्यू है वो 2 है, मतलब n यहाँ जो 9 है 2 बार रिपीट होगा, तो इसका p/q रूप लिखो। तो सिंपल है, 28 लिखेंगे, 2 बार 9 रिपीट हो रहा है, 2 बार 9 लिख दिया, क्योंकि n का मान अपने को 2 दिया है। इसके बाद में देखो अपन इस क्वेश्चन को जो है ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट और 2 संख्या और बार लगा दिया अपन, क्योंकि दोस्तों अपने पीछे पढ़ाई था, इसको जो अपना वापस सिंपल करेंगे तो अपने पास यही संख्या आ जाएगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी, और ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार और एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। बाकी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।